नीचे एक घर है डबल बेडरूम का, वो भी सेम। सो ऑलमोस्ट जैसा ऊपर है वैसा सिमिलर है। सो रत्ती थोड़ा सा चेंज है बता चु। वो घर हमें ऑलरेडी दूसरे को देखो ही भोगे को। तो यहाँ से हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा रही। सो यहाँ सारे में प्लांट्स रखो हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा होम टूर बहुत पसंद आएगा। कमेंट्स कीजिएगा मुझे कि आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। तो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर को हमें जा रही। सो तो देखो एंट्रेंस है, नीचे भी प्लांट्स रखो हूँ मैं, ऊपर भी प्लांट्स रखो हूँ। जितने हो सकती हूँ उतने भल्ला के ही मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स रखो हूँ मैं। तो देखो यहाँ से एंट्रेंस हमारे घर को। तो आओ सभी जने मिल को मेरे घर को जाएंगे, तुम ना सबको मेरे घर का होम टूर कराती हूँ। तो देखो यहाँ पूरे प्लांट्स रखो ही, ये पीओपी सब करा को ही। सो ये तो यहाँ पे मैं फेक, देखो यहाँ जो मनी प्लांट है वो फेक मनी प्लांट है, रियल भी मनी प्लांट है, वो फेक भी मनी प्लांट है। तो दोनों भी रखो हूँ मैं। तो यहाँ से स्टार्ट मेरे घर का एंट्रेंस। तो ये मेरे घर का मेन डोर, ये यहाँ से मेरा मेन घर का एंट्रेंस स्टार्ट होता। सो तो यहाँ से मेरे घर एक ही चक मेन डोर है। सो घर के अंदर जाने के वास्ते पीछे कोई सा भी डोर नहीं है, तो साइड में भी डोर नहीं है। तो ये मेन डोर है। सो यहाँ से जाना, सो यहाँ से जाना। सो इसके अलावा दूसरा कोई सा भी डोर नहीं है घर के अंदर एंटर भी होने और एग्जिट होने भी कोई सा भी डोर नहीं है। तो यहाँ से मेरा घर का छोटा सा एक वरांडा है। तो वरांडे में मैं सबसे पहले शू रैक और यूपीएस रखो हूँ, नीचे वार यूपीएस रखो हूँ। ऊपर ये साइड में जो विजिबल हो रहा है ये शू रैक, ये मुंबई गैस टेम्पो ले गए थे। सो तो यहाँ ओपन शूज रखो हूँ। तो साइड में जो कबर्ड है उसमें भी शूज हैं। सो सारे शू रैक ये। तो जो एंट्रेंस मेरा है, तो एंट्रेंस कुछ ऐसा लगता मेरा। तो यहाँ पे छोटा सा डेकोर करको हूँ मैं। तो देखो ऐसा लगता। और ये है मेरा मोटर पानी का, ये ऑटोमेटिक मोटर, ये खुद ही पानी आ लेता, खुद ही पानी चढ़ लेता। हमें क्या भी ऑन करना ऑफ करना करने का क्या भी नहीं, वो ऑन होता वो ऑफ होता। अगर पानी नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता। अगर तुम्हें भी तुम्हारे घर को वैसा मोटर दलाना कर को बोल को क्या तो है तो मुझे कमेंट्स करो, मैं इसका फुल डिटेल वीडियो तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इंटरेस्टेड है तो शेयर करती हूँ। देखो अंदर से कुछ घर के अंदर से है, तो बाहर का मेन ऐसा दिखता मेरा। जो सामने तुम्हें गेट देख रही, वो गेट बच्चों की सेफ्टी के वास्ते डाल को हिंस हमारे हस्बैंड की का। तो वो ओपन रहा तो बच्चे कभी भी गिर गए या स्लिप हो गए, तो इस वजह से सेफ्टी के वास्ते वो गेट डाल को ही। तो यहाँ देखो हमारे वलीबा सरकार ही। तो उसके बाद में ये साइड में जो तुमने कर्टन दिख रहा है, ये मेरा किचन है। किचन को डोर नहीं है, ओपन है। सो साली खाली कर्टन डाल को हूँ सो मैं। तो यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट हो जाता। तो देखो किचन में ये है। सो किचन की एंट्री। तो देखो मेरा प्यारा सा छोटा सा और बहुत ज्यादा प्यार से सजाया हुआ छोटा सा किचन है मेरा। तुमने मेरा किचन देखो कैसा लगा बताओ तुम्हें। तो सिमिलर है क्या तुम्हारा भी, मेरे साथ शेयर करो। तो सारे नीचे कबर्ड्स हैं। तो कबर्ड्स हैं, ऊपर वाले मेन ओपन शेल्फ हैं। तो यहाँ मेरा फ्रिज है। तो देखो सबसे पहले एंटर होते साथ मेरा फ्रिज है। फ्रिज के बाजू में एक बास्केट रखो हूँ। तो ये बास्केट में मैं सब सारे जो बर्तन धोती हूँ बर्तन रखो हूँ। सो तो देखो मेरा किचन ऐसा ऐसा दिखता। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सहूलत का है। तो ये मैं जो भी बर्तन जो भी मैं वॉश करती हूँ, जो छोटे छोटे बर्तन हैं जैसे बच्ची के टिफिन बॉक्स हो गए, लंच बॉक्स हो गया और छोटे चाय के जो ये होगी, तो वो सारे जो एक्स्ट्रा चीजें ही मैं इसमें बास्केट में डाल कर रखू हूँ। सो तो इसके ठीक बाजू मेरा पानी का घड़ा है, ठंडा ठंडा पानी पीने के वास्ते। तो ठीक उसके साइड में यहाँ पे देखो ये नीचे वार में सारे सारे यहाँ लाइटर रखो हूँ, चिमटे रखो हूँ, घी होगा, तेल होगा, बाद में जो एक्स्ट्रा जो चम्मच है वो रखो हूँ। तो उसके ऊपर ठीक ऊपर जो कांच का एक शेल्फ है, तो उसके ऊपर मेरे सारे बेसिक से मसाले हैं। तो उसके ठीक ऊपर मेरे जैसे मग हो गए, चाय के कप हो गए, तो वो रखो हूँ। उसके ऊपर एक दो बास्केट हैं। तो उसके ठीक बाजू में मेरा चूल्हा है। सो मेरा चूल्हा 4 बर्नर का। तो देखो ये ऐसा लगता लुक, सामने से देखे तो ऐसा दिखता। तो सामने जो चूल्हा है उसके ठीक ऊपर मेरा ये है विंडो है। तो ये मेरा बटरफ्लाई का चूल्हा है मेरा। देखो बटरफ्लाई करको बोल के बहुत अच्छा है। कम से कम ऐसे 4 ईयर से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी का है। तुम्हें भी अगर लेना चाहे तो लो। तो उसके बाजू में जो मेरा विंडो है, विंडो के ऊपर थोड़ी सी जगह थी तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा डेकोर करको हूँ। तो उसके ठीक बाजू मेरा शिंक है। सो शिंक एरिया है। शिंक एरिया के ठीक ऊपर मैंने देखो शिंक एरिया के ठीक ऊपर मेरा बर्तन का स्टैंड है। मैं ज्यादातर चीजें स्टील के यूज करती हूँ। सो स्टील के या कांच के, प्लास्टिक के बहुत ज्यादा कम यूज करती हूँ। सो मैं तो सारे मेरे जैसे चम्मच हो गए, ग्लासेस हो गए, प्लेट्स हो गए, स्पून्स हो गए, तो सारे एक ही बर्तन के स्टैंड में आगा। तो ठीक उसके बाजू थोड़ी सी स्पेस खाली है, उसके बाजू में यहाँ पे मेरा ओवन रखो हूँ। ओवन के ऊपर एक बास्केट रखो हूँ जिसमें मैं सारे मेरे जो भी फ्रूट्स होती हैं, जो भी स्नैक्स होती हैं, वो रखने के वास्ते उसके ऊपर एक छोटा सा बास्केट रखो हूँ। सो तो उसके ठीक बाजू मेरा पानी का कैन है जिसमें डेली जो मुझे पकाने के वास्ते जो पानी यूज होता है वो पानी का स्टैंड है। तो उसके ऊपर देखो यहाँ शेल्फ
शेल्फ के ऊपर भी एक कबर्ड है, उसके ऊपर जो शेल्फ के ऊपर जो और एक शेल्फ आता तो वहाँ पूरा मैं कबर्ड्स रखा हूँ। इसके अंदर सारे मेरे बड़े बड़े जो बर्तन हैं वो सारे मैं इसमें रखा हूँ। एक्स्ट्रा जो भी मेरे बर्तन हैं, जो भी चीज़ें हैं, मेरा जहेज है पूरा मैं उसके ऊपर कबर्ड में अंदर रख डाली हूँ। तो इस वजह से क्लीन दिखता, ज़्यादा मेसी नहीं लगता। तो ठीक हमें किचन से बाहर आए तो देखो यहाँ से किचन से बाहर है तो एक बड़ी सी वॉल है, यहाँ से वहाँ तक है। तो देखो ये मेरा किचन के पास खड़े तो ये मेरा मेन डोर है जो पीछे से लग रहा। तो जो डोर मुचे के बाद में ऐसा लग रहा तो उसके ठीक लंबी सी एक वॉल है जो वहाँ तक जा रही है रूम्स के पास तक। तो ये मेरा किचन होगा। किचन से बाहर निकलते समय मेरा हॉल है। तो हॉल में मैं ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हूँ, जो बेसिक सा एक सोफ़ा सेट है और टीवी का यूनिट है, बत्ता छोड़े तो दूसरा क्या भी मैं हॉल में रखो नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखिए मेरे हॉल की सीलिंग है, यहाँ पीओपी सब करा को है, बहुत ज़्यादा सिंपल पीओपी करा को है। हमें ज़्यादा कुछ फैंसी वाला मॉडर्न टाइप जैसा नहीं करे, सिंपल सा करा को ही। जितना हॉल में जितनी स्पेस थी तो उस स्पेस को ये बहुत अच्छा दिख रहा। तो ये मेरा पूरा हॉल का लुक है। तो टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के सामने ठीक सोफ़ा सेट है मेरा। सोफ़ा सेट 7 सीटर का सोफ़ा सेट मेरा ये, जब भी हमें घर को शिफ्ट हुए तब लिए सोफ़ा सेट ये। उससे पहले जब हमें घर में थे तो वहाँ अलग सोफ़ा सेट था, लकड़ी का भी कुशन का दोनों भी था। लेकिन यहाँ क्या करे, जितना हॉल की रिक्वायरमेंट है बता ली, 7 सीटर का सोफ़ा और उसके साथ 2 पफी और बीच में एक टीप है। तो इधर साइड भी विंडो है तो ठीक सामने साइड भी विंडोज हैं। देखो ये भी विंडो, वो भी विंडो, विंडोज बहुत ज़्यादा ही है घर में, तो उजाला बहुत ज़्यादा आता। घर में बैठने भी बहुत ज़्यादा सुकून रहता। की कहते घर में बैठे इस टेम्पो सुकून रहना, घर में ज़्यादा चिकलाट दमकोंडे सका घर से बाहर जो के सका नहीं रहना। मेरे घर में उजाला ज़्यादा है ना, तो घर में कौन है तभी बोलती घर में बैठने बहुत ज़्यादा सुकून है तुम्हारे घर में कर को बोल को। और घर में अंधेरा रहा तो भी बैठने अच्छा नहीं लगता, कौन है तो भी जल्दी उठ को चले जाना कहते। लेकिन हमारे घर में जितने भी मेहमान आती सब जने खुश होकर जाती तो देखो मेरा पूरा हॉल का तुम्हारे साथ में पूरा अतराफ से तुम्हारे साथ मैं शेयर करी हूँ। देखो ऐसा है सो पूरा हॉल मेरा। टीवी यूनिट भी बहुत ज़्यादा सिंपल रखो ही। सोफ़ा सेट रखो ही, देखो 7 सीटर का ऐसा लगता मेरा सोफ़ा सेट। 7 सीटर के सोफ़ा सेट में 10 जने तो आराम से बैठ सकते हैं। हॉल में कुछ ज़्यादा रखने जगह नहीं है, कि तो हॉल पहले छोटा है तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें रखे तो चिकलाट हो जाती है। कर को बोल डाल को जितनी रिक्वायरमेंट है बता रखो हूँ। सो एक सोफ़ा सेट बैठने के वास्ते, देखने के वास्ते टीवी के ठीक ऊपर एक वॉल क्लॉक रखो हूँ टाइम देखने के वास्ते। उतना ज़्यादा कुछ तामझाम रख ले को नहीं हूँ। हॉल से सीधा एंटर होते साथ लेफ्ट साइड में एक रूम है, तो ये पूरी रूम नमाज की रूम है। खाली नमाज के और इबादत के वास्ते रखो ही समय। इसमें खाली कपड़े ही सो देखो पूरे सारे ये बीरवा मेरे सारे अलमारियाँ मेरे ये, तो सारे अलमारियाँ में खाली पाक कपड़े रखो हूँ। सो गलीस कपड़े को से भी रखो नहीं हूँ मैं इसमें। 5 बीरवा ही मेरे, 5 बीरवा में भी मैं खाली कपड़े रखो हूँ। सो जो पाक साफ रहती, जो हमें नमाज को पहनने के वास्ते जो डेली वेयर के जो सारे कपड़े हैं वो पूरे रखो हूँ सो मैं। तो ठीक बीरवा के ऊपर एक शेल्फ है, तो शेल्फ के ऊपर था सारे हमें फोटोज रखो ही बुजुर्गां के। बहुत सारे बुजुर्गां के फोटोज हैं यहाँ पे। देखो जितने बुजुर्ग हैं उतने बुजुर्गां के ऑलमोस्ट फोटोज रखो ही। मेरे हस्बैंड को फोटोज कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जितने भी बुजुर्गों के फ़ोटोज़ हैं देखो यहाँ सारे ही ज़रा फ़ोटोज़। इसमें एक 4-5 फ़ोटोज़ इसमें हमारी ठंडी जो घर की ठंडी करे थे हमें तब के भी एक 4-5 फ़ोटोज़ जो सब हमारे रिलेटिव्स गिफ्ट कर को हैं। सो तो सारे बुजुर्गों के फ़ोटोज़ रखो हैं। उसके ऊपर जो बीरवा के ऊपर जो शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर ये सारे फ़ोटोज़ रखो हैं सो हमें। तो ये रूम में हमें खाली इबादत करने के वास्ते और कपड़े निकालने के वास्ते देखो ये ख्वाजा सरकार का जो लाइटिंग के जैसा है वो ख्वाजा सरकार का वो है। सो ये रूम में हमें खाली नमाज पढ़ने, चिरागान सलगाने, फातिहा दिलाने के वास्ते उतना चूज़ करते। सो कपड़े भी हम यहाँ चेंज नहीं करते, खाली कपड़े निकालने की जगह बाहर हमारे जो बेडरूम है, मेन बेडरूम है, वो बेडरूम में चेंज करते। सो यहाँ नहीं चेंज करते। तो साइड में तुम ना जो एक अलमारी टाइप दिख रहा वो भी, उसमें भी मैं कपड़े रखो हूँ। सो यहाँ ठीक एक बीरू के ऊपर चिरागा का एक कार्नर बना को हूँ मैं, खाली यहाँ चिरागा ऊद बत्तियाँ सलगाने के वास्ते, फातिहा दिलाने के वास्ते। तुम ना वाइट 2 बॉक्स दिख रहे रहेगा, वो हमारे आबे जमजम के पानी के बॉक्स है। जब हमें उम्र गए थे तो दोनों को एक एक दिए थे, तो वो आबे जमजम का पानी हमें अलग से भी पानी ले ले गए थे, 10-10 लीटर का अलग से कैना ले गए थे। तो वो कैना हमें सबको बांट डाले, तो वो अलग वो कैना बांट डाले। तो ये हमारे दिए थे ना वो वैसा रखो ही। तो ये हमारा कूलर होगा, ये हमारा गर्मियों का साथी, ये नहीं तो गर्मी में सर्वाइव करने होता नहीं। तो देखो ठीक नमाज के रूम के सामने खड़ को देखे तो हमारा मास्टर बेडरूम दिखता। बेडरूम के ठीक
ठीक बाजू में वॉशरूम है, एक अटैच वॉशरूम है, एक बाहर जनरल वॉशरूम है। जो भी मेहमान आती हैं, गेस्ट आती हैं, उनके वास्ते ये वॉशरूम ये भी अच्छी खासी स्पेस है वॉशरूम में। ये इंडियन है वॉशरूम, ये अंदर का जो है वो वेस्टर्न वॉशरूम। तो वॉशरूम में अच्छी खासी स्पेस है। तो वॉशरूम के ठीक बाजू में ये मेरा बेडरूम है। सो बेडरूम में भी ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखू हूँ, सिर्फ एक पलंग रखू हूँ, सामने एक वार्डरोब के जैसा एक कबोर्ड रखू हूँ, कबोर्ड के ऊपर एक मिरर है बताच। मैं ज़्यादातर चीज़ें नहीं रखू हूँ क्योंकि तो घर छोटा सा है, तो ज़्यादा चीज़ें रखने से चिकलाट हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है। कर को बोल डाल को जितनी रिक्वायरमेंट है चीज़ें की उतनी चीज़ें रखूँ। सो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं रखू हूँ। तो ये मेरा बड़ा सा बेड है, हमें चारों इसमें आराम से सो सकती, तो उतना बड़ा है ये। मैं ठीक से तुमने नहीं दिखा सक रही हूँ। सो तो देखो ये पूरा मेरा रूम का लुक है। रूम में खड़े तो बाहर देखो ऐसा दिखता है बाहर का व्यू। जो हमें इसे गए थे नमाज के रूम के पास जो खड़े थे वो तो यहाँ से मेरा अटैच वॉशरूम है। सो अटैच वॉशरूम में वेस्टर्न रखो हैं। सो अगर कोई बुजुर्ग है उनको नहीं हुआ तो यूज़ करने के वास्ते हमें घर को जब से 2 या 3 बार, वो भी इमरजेंसी के तौर पर हमें यूज़ करें। सो वो नहीं तो हमें यूज़ करते नहीं, वो सिर्फ पानी नहाने के वास्ते वत्ताच वो स्पेस रखो हैं। सो हमें वो वॉशरूम ज़्यादा हमें क्या है, तो इंडियन में जाते सो वेस्टर्न में नहीं हम ना। तो देखो यहाँ से मेरा पूरा रूम का लुक है, पूरा रूम अतराफ से। तो रूम के ऊपर भी जो शेल्फ हैं तो वहाँ भी हमें कबर्ड्स बना को ही, तो इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो वो रखो हूँ। सो मैं जो एक्स्ट्रा बेड कवर्स हो गए, सोफे कवर, तो ऐसा कुछ होता है ना घर में एक्स्ट्रा कपड़े, तो वो रखो हूँ। सो मैं यहाँ तो देखो यहाँ पूरा ऐसा, यहाँ भी पीओपी करा को ही, सिंपल सा पीओपी करा को ही, ज़्यादा कुछ तामझाम का पीओपी नहीं करा को ही। तो यहाँ भी पीओपी करा को ही। तो ये मेरा बेड के ठीक सामने एक मिरर है हार्ट शेप का, मिरर के ठीक सामने नीचे एक ये है कबर्ड है, तो उसके ऊपर एक बास्केट रखो हूँ अताच। तो यहाँ से सीधा हमें गई सो बाहर गए तो देखो ये पूरा मेरा ये ही सो प्लांट्स हैं। सो तो यहाँ से हमें ऊपर भी जा सकती हूँ, ऊपर भी एक, तो फिर से तुम ना अंदर खड़को में तुम ना प्लांट दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पूरे प्लांट्स हैं। सो तो यहाँ से हमें ऊपर जा सकती हूँ, ऊपर भी एक हमें स्टोर रूम के जैसा एक बना को ही, तो वहाँ वो भी दिखाती हूँ मैं तुम्हारे साथ, शेयर करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो चलो ऊपर जाएंगे। ऊपर टेरेस है। सो टेरेस में सिर्फ कपड़े धोने के वास्ते, कपड़े वॉश करना, सूखने डालना, और जो स्टोर रूम में है वो स्टोर रूम में छोटे मोटे चीज़ें रखो हैं। सबके घर में एक स्टोर रूम रहना, तो नीचे स्टोर रूम नहीं बना सकते, डबल बेडरूम का ना घर मेरा, तो इस वजह से एक रूम नमाज की रूम बना को ही, एक हमारी बेडरूम बना को ही, तो और एक हमने एक रूम की ज़रूरत थी, तो इस वजह से ऊपर एक रूम नहीं बना सकते थे कर को बोल डाल को। तो देखो ये ऊपर का पूरा एरिया मेरा ये, तो ऊपर ये है सोलर है, 2 सोलर ही नीचे वाले के वास्ते और एक ऊपर हमारे वास्ते। तो 2 सोलर के बाजू एक टैंक का एरिया है, तो टैंक के एरिया को शीट गिट डाल को एक इसके सका शीट गिट डाल को एक रूम के जैसा बना को ही हमें। तो यहाँ पूरे जो एक्स्ट्रा सामान है वो पूरे हमें यहाँ रखो ही। सो तो उसके देखो इधर सामने में मेरा वॉशिंग मशीन रखो हूँ, मैं यहाँ कपड़े धोती हूँ। सो नेक्स्ट तुम्हारे साथ ये शेयर करती हूँ धोएश टेम्पो। तो यहाँ से देखो व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ अतराफ खाली बिल्डिंग है। सो देखने ऊपर है तो देखने अच्छा लगता, देखो पूरा अतराफ बिल्डिंग ही। तो ठीक हमारे घर के पीछे एक ये है, घर के पीछे एक खेत के जैसा है, देखने हरियाली में तुम्हारे साथ शेयर कर को हूँ, एक व्यू शेयर कर को हमारे घर के पास है। सो कर को बोल डाल को तुम्हारे साथ एक पिछले ब्लॉग में शेयर कर को हूँ, ज़रूर देखो। तो यहाँ हरियाली हरियाली खेत बाग देख को बहुत अच्छा लगता, उन्हों भी कोसे कोसे की झाड़ा डाल को ही, नारल के माउस के सब झाड़ा डाल को ही। गाइस अगर मेरा ये होम टूर का वीडियो तुमने अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। मेरा घर तुमने कैसा लगा, जो मेरा होम है तुमने दिखे ना, तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर को है ना, तुमने कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में बताओ मुझे। तो देखो ऊपर से मैं नीचे आ रही हूँ, नीचे है तो देखो नीचे का जो बाहर का जो मेन एंट्रेंस है, मेरा घर का एंट्रेंस वरांडा, तो ये वो ऐसा लग रहा। सो पहले से भी प्लांट्स का शौक, जितने हो सकते होते जो घर में जितना रख सकती हूँ उतने रखू हूँ मैं। तो देखो ये तुमने आगे टैंक के नीचे वालों वाइट सर्कल के जैसा लग रहा रहेगा। पहले आगे टैंक जमीन के ऊपर टाइल्स के ऊपर रख डाले थे, तो इस वजह से गलीज होगा था वो, तो उसके बाद में स्टैंड बने सो आगे टैंक रखने के वास्ते, तो उसके बाद में आगे टैंक का स्टैंड बने के बाद में ऊपर रखो ही। सो थैंक यू वॉचिंग माई होम टूर वीडियो गाइस, अल्लाह हाफिज।